वचन कुछ इस प्रकार कहता है ना मेरे दोस्त, कोई मांगे तो उसे दो। वचन इस प्रकार भी कहता है, यदि तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वचन इस प्रकार भी कहता है कि तुम जिस नाप से तोलोगे तुम्हें भी उसी नाप से ही तोला जाएगा। मेरे दोस्त, ये वीडियो इस टॉपिक पे आधारित है, क्या हम परमेश्वर के लोगों को, हम मसीही लोगों को चंदा देना चाहिए? जो अदर मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें चंदा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मेरे दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम दिल से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम दिल से प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आप भी प्रभु परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दीजिए। मेरे दोस्त देखिए, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया, जैसे कोई मूर्ति पूजा करता है और वे लोग चंदा मांगते हैं, क्या हम लोगों को चंदा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मेरे दोस्त देखिए, हम लोगों को चंदा देना चाहिए। मेरे दोस्त, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम लोगों को चंदा देना चाहिए, तो उसमें एक बहन ने कमेंट की थी। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए मेरे दोस्त, आप भले मसीही में हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा। अभी जैसे गणेश पूजा आ पहुंचा है, जैसे आप लोगों के घर कोई चंदा मांगने आता है, चाहे कोई भी पूजा का हो, तो आपको देना है। जब तक पलक झपक दे आत्मिक जागृति नहीं होता, विश्वास करना है। और आप गांव घर में रहते हैं तो चंदा को देना है। चंदा देने से यह नहीं होता कि हम उस पर सपोर्ट करने लगे, बल्कि गांव में है तो हमें चंदा देना है। इसीलिए घबराना नहीं है, अपना विश्वास प्रभु के ऊपर रखना है और जो मांगते हैं उन्हें दे देना चाहिए। ठीक है, चंदा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। आप प्रभु के बेटे हो, आपको प्रभु ने चुन लिया। ऐसा नहीं है कि प्रभु आप चंदा दे देंगे तो प्रभु आपको छोड़ देगा या बाहर निकाल देगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसीलिए तो आपको प्रभु ने चुना। इसलिए मेरे दोस्त, आप जब तक गांव घर में रहते हैं तो यदि कोई मांगता है तो आप उन्हें दे दीजिए। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। आमीन। मेरे दोस्त, जिस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा, मैंने कहा कि गणेश पूजा आ पहुंचा है। मेरे दोस्त, जब गणेश पूजा आया ना, तो मुझसे भी चंदा मांगा गया, तो मैं क्या करता? उनसे लड़ता। मैंने कहा, भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं शाम को व्यवस्था करके दे दूंगा। मैंने कह दिया उन लोगों को। मेरे दोस्त देखिए, मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूं ना कि चंदा जो है देना चाहिए। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि आप चंदा दे देते हो तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो या आप मूर्ति पूजा में सपोर्ट करने लगते हो। ऐसा बात नहीं है। बस अपने मन में एक विश्वास रखना है कि पलक झपक दे आत्मिक जागृति हो जाएगा, परमेश्वर का मेमना जो है उतर आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। ये विश्वास अपने हृदय में रखना है। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि ओलों से झगड़ना चाहिए। मान लो मेरे दोस्त, यदि 10-15 लड़का आ जाता है, भाई इस पूजा का चंदा हमको चाहिए, हम चंदा ले रहे हैं। मेरे दोस्त, ओलों से नहीं झगड़ना है। ऐसा नहीं कहना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम ओलों को नहीं मानते इसलिए हम चंदा नहीं देंगे। ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि ओलों का हृदय में ठेस लगेगा। कैसे लगेगा? ओलों का हृदय में बहुत ही ज्यादा ठेस लगेगा। किसी का दिल को नहीं दुखाना है। परमेश्वर का वचन कहता है किसी का दिल को नहीं दुखाना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त, हम लोगों को ऐसा नहीं कहना है। इस उदाहरण से समझिए मेरे दोस्त, हम लोगों का गाँव में एक चर्च है, हम लोगों का बस्ती में एक चर्च है। मानो 10-15 लड़का उस चर्च में गया और दरवाजा खटखटाया और कहा कि भैया हम इस पूजा का चंदा ले रहे हैं, हमें चंदा चाहिए। तो पास्टर क्या बोलेगा? क्या ओलों को भगा देगा? नहीं, हम प्रभु को मानते हैं, हम ओलों को नहीं मानते, तुम जाओ यहाँ से, हम लोग चंदा नहीं देंगे, इस प्रकार बोलेगा? नहीं मेरे दोस्त, वो पास्टर भी बोलेगा, हाँ भैया कितना हुआ, कितना पैसा चाहिए, कितना चंदा कलेक्शन कर रहे हैं, इतना ले रहे हैं, हाँ ठीक है भैया लीजिए। इस प्रकार का बात होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम प्रभु को मानते हैं, तुम जाओ, हम नहीं देंगे, हम अदर मूर्ति पूजा अदर पूजा को नहीं मानते, हम नहीं देंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम नहीं दे सकते। ऐसे नहीं बोलना है। और ये भी नहीं बोलना है, यदि तुम चंदा के नाम पे मांगते हो, तुम चंदा के नाम पे मांगते हो तो हम पैसा नहीं देंगे, बाकी तुम अलग कुछ खाएंगे पिएंगे, ये चीज के लिए यदि तुम मांगते हो तो हम तुम्हें पैसा देंगे। देखिए मेरे दोस्त, ये भी चीज नहीं बोलना है। ऐसे में क्यों ये चीज नहीं बोलना है ना? क्योंकि ओलों का हृदय को ठेस लगेगा। जिस प्रकार मेरे दोस्त, हम लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो हम लोगों को यदि प्रभु के बारे में हम लोगों को कोई गलत बोलेगा तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, हम लोगों को भी बुरा लगेगा। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, ओलों भी मूर्ति पूजा करता है, ओलों भी उन देवताओं को मानता है, ओलों भी अपने हृदय से उन देवताओं को मानता है। यदि आप ऐसा बोलेंगे कि चंदा के नाम पे यदि आप मांगते हो तो नहीं देंगे, यदि खाएंगे पिएंगे उस नाम से यदि मांगते हो तो देंगे, ओलों को क्या लगेगा कि ये लोग, हम लोगों का जो देवता है, ये लोगों को तुच्छ समझता है, ये हम लोगों का देवताओं को तुच्छ समझता है। ओलों के लिए कुछ नहीं देगा, ओलों के लिए चंदा, ओलों के नाम पे चंदा देना नहीं चाहता है ये लोग।
ये लोग वैसे सोचेगा, वो लोगों का हृदय में ठेस लगेगा, इसलिए ऐसे नहीं बोलना है। देखिए, आप जब चंदा दीजिएगा ना मेरे दोस्त, तब अपना माइंड में बस इतना सोच लीजिएगा, यदि वो लोग चंदा के नाम पे कलेक्शन करते हैं कि मुझे चंदा चाहिए, तो अपना माइंड में बस एक चीज सोच लीजिएगा कि मैंने अपने गाँव के, अपने बस्तियों के भाइयों को खाने के लिए दिया है वो पैसा, 100 रुपया 200 रुपया कुछ भी हो, उसे खाने के लिए दे दिया नाश्ता के तौर पे। ऐसे सोचना है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमें मना कर देना है। ऐसा बात नहीं है कि मेरे दोस्त यदि आप चंदा दे दिए तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो, ऐसा बात नहीं है। प्रभु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तभी तो इस बिलियनों के आबादी से परमेश्वर ने आपको चुना है। मेरे दोस्त, एक परखने का आत्मा होता है जो आपके हृदय में हमेशा मौजूद होना चाहिए, और वो पवित्र आत्मा ही कर सकता है। मेरे दोस्त देखिए, अब एक उदाहरण और देखिए, यदि हम लोग चंदा नहीं देते हैं ये सोच के कि हम चंदा दे देंगे तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे, ये चीज सोच के यदि हम लोग चंदा नहीं देते, तो ये बात सोचिए, जो भाई बहन कॉलेज में पढ़ता है, जो भाई बहन स्कूल में पढ़ता है, या फिर जो भाई बहन का बेटा या बेटी कॉलेज स्कूल में पढ़ता है, तो वो लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉलेज और स्कूल में प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, और वे लोग जाके वहीं पे वो लोगों के साथ में खड़े रहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते वो तो हम नहीं बता सकते, हर एक व्यक्ति का अलग अलग सोच होता है। भले वो प्रार्थना नहीं भी करता है और वहां पे खड़ा हो जाता है, तो वो उसमें शामिल हो जाता है ना, उसमें शामिल हो जाता है। इस प्रकार होता है। यदि आप सोचते हो कि हम चंदा दे देंगे तो ये चीज होगा ना कि हम उसमें सपोर्ट करने लगे, हम उसमें शामिल होने लगे, तो इसमें भी ये चीज होगा, यदि स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे और उस प्रेयर टाइम में खड़े रहेंगे तो आप भी उसमें सपोर्ट करने लगे। लेकिन मेरे दोस्त, परमेश्वर जो है ना, प्रभु जो है ना, ये चीज समझता है क्या उस समय सही है। प्रभु समझ जाता है क्या करना चाहिए। मेरे दोस्त देखिए, आप जब वहां पे प्रेयर लाइन में खड़े होते हो ना, तो प्रभु समझता है कि वो घड़ी कैसा परिस्थिति में है। तो ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, आप जब चंदा देंगे ना, तो प्रभु समझेंगे कि वो घड़ी किस परिस्थिति का है, प्रभु समझेंगे। मेरे दोस्त देखिए, कोई आपसे मांगता है ना, तो उसे दिया कीजिए, क्योंकि वचन कहता है कि कोई तुमसे मांगे तो उसे तुम दो, वचन कहता है। अब मेरे दोस्त, झूठ भी नहीं बोलना है। जिस प्रकार यदि वो लोग चंदा देने आते हैं और आप कह देते हो आपके पास यदि पैसा नहीं होता, तो सही बात है, और यदि आपके पास पैसा है और आप कहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, कहते हो, तो ये चीज आप झूठ बोलते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो है झूठ का पिता है। यदि आप झूठ बोलते हो तो आप शैतान के बेटे हुए और शैतान आपका पिता हुआ। इसलिए मेरे दोस्त, झूठ भी नहीं बोलना है। जो चीज आपको मांगा जाता है वो चीज दिया कीजिए। आशा करता हूं मेरे दोस्त, जो कुछ भी मैंने आपको अभी बताया आपको समझ में आया होगा। तो जिस प्रकार मेरे दोस्त उस वीडियो में, वो वीडियो जो मैंने बनाया था कि हमें चंदा देना चाहिए, तो उसमें एक बहन ने कमेंट की थी कि भाई तुम गलत हो। बहुत सारे मसीह भाई बहन यही सोचते हैं कि यदि हम लोग चंदा दे देंगे तो हम लोग ओ लोगों को सपोर्ट करने लगे, हम लोग ओ लोगों की ओर चले गए, प्रभु ने हमें छोड़ दिया, इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर उस परिस्थिति को समझते हैं। क्या ये परिस्थिति किस प्रकार का है, परमेश्वर समझते हैं, प्रभु समझते हैं। मेरे दोस्त, इसीलिए प्रभु से प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है और हर एक काम में आगे बढ़ते जाना है। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि प्रभु परमेश्वर आपको संभाले रखे, आशीष दे और आपको सद्बुद्धि, आपको परखने का आत्मा दे परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।